धोनी हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन, वन ऑफ द, ये तो हम कह सकते हैं। 5 आईपीएल ट्रॉफीज उन्होंने सीएसके को जिताई हैं इन हिज कैप्टनसी, और अभी तक भी सीएसके के ऊपर उनका जो प्रकोप है वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। इवन दो कैप्टनसी किसी और के पास होती है, लेकिन विकेट के पीछे से संभालने के लिए माही भैया हमेशा तैयार रहते हैं, है कि नहीं सेकंड स्लिप? एकदम, माही भैया का तो प्रेजेंस हर जगह दिखता है पूरे सीएसके में। बिल्कुल। लेकिन यार क्या अब उनको सच में आईपीएल खेलना चाहिए? लाइक आईपीएल 2025 में बहुत सारे ये स्पेक्यूलेशंस है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, और इनफैक्ट आईपीएल और बीसीसीआई ने मिलकर रूल्स वगैरह भी चेंज करने को सोच लिया कि ताकि माही भैया एडजस्ट हो जाए रिटेंशन में, सीएसके के लिए खेले। क्योंकि ये तो कंफर्म है अगर वो खेलेंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे, ये इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है कि नहीं? देखिए, ये स्पेकुलेशंस 2020 से लगाए जा रहे हैं। 2020 से हमेशा बोला है क्या ये धोनी का आखिरी सीजन है, क्या ये धोनी का आखिरी सीजन है, लेकिन धोनी हमेशा अनएक्सपेक्टेडली खेले हैं आईपीएल। हर साल बोला जाता है कि धोनी क्या ये लास्ट आईपीएल खेलेंगे, लेकिन हर साल धोनी ने खेला है आईपीएल। मेरे को ऐसा लगता है धोनी को आगे भी आईपीएल खेलना चाहिए, क्योंकि यार फैंस चाहते हैं आईपीएल खेलना, धोनी खुद चाहते हैं आईपीएल खेलना। मेरे को ऐसा लगता है ही इज फिट, ही इज डूइंग फाइन, एंड इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद मेरे को लगता है उनकी लॉन्जेटिविटी और बढ़ गई है। जी, मैं इस बात में थोड़ा सा अलग ओपिनियन रखता हूं। मुझे लगता है आईपीएल और बीसीसीआई जानबूझ के सीएसके को कह रहे हैं कि भैया आप धोनी को खिलवाओ किसी तरह, एंड दे वांट टू मिल्क द व्यूअरशिप जो उनको मिलती है उससे। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यार एमएस धोनी को इतना ज्यादा पुश करना टू प्ले आईपीएल 2025 विल नॉट बी फेयर। क्योंकि क्या है कि भैया एक उम्र के बाद समझ में आने लगता है कि इफ यू आर फिट इनफ टू प्ले और नॉट, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप चाहे तो कितने भी वो डाइव वाले कैचेस दिखा लो, चाहे कुछ भी दिखा लो, एट द एंड ऑफ द डे एमएस धोनी के हेल्थ पे, एमएस धोनी की फिटनेस पे वो एक टोल ले रहा है। वो हमने पिछले आईपीएल में भी देखा, जब बार बार वो दौड़ने में भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनको बार बार घुटने में प्रॉब्लम हो रहा था, और पता नहीं क्या तो क्या, ये हम पिछले सीजन से देख रहे हैं। 2023 के आईपीएल में भी घुटने में प्रॉब्लम था, उसके बाद उन्होंने सर्जरी कराई है अपनी, एंड देन ही केम बैक टू प्ले आईपीएल 2024। तो इतना ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करना टू जस्ट टू प्ले आईपीएल, जस्ट टू प्ले फॉर योर फैंस, और मुझे लगता है फैंस को भी इस बात को समझना चाहिए कि योर स्टार इज गेटिंग एज्ड एंड ही डिजर्व्स द प्रॉपर रिटायरमेंट, द प्रॉपर रेस्ट दैट हिज बॉडी नीड्स राइट नाउ। क्या आपको ऐसा नहीं लगता धोनी को खुद को पता हो कि उन्हें खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए? आई थिंक, मेरे को लगता है धोनी इतने साल कप्तानी की है इंडियन टीम की, तो मेरे को लगता है उन्हें ऐसा इतना तो पता ही होगा कि कब उन्हें अपने आप को पुश करना है, कब अपने को पुश नहीं करना है। एंड आपने ऐसा कहा कि धोनी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सीएसके के लिए, लेकिन आपने देखा कि वो 180 के स्ट्राइक रेट से मैच फिनिश कर रहे हैं। सो आई थिंक ही इज फिट इनफ टू प्ले। आखिरी के 1-2 बॉल में आके वो 6 रन बना, 1-2 बॉल, 6 रन, वो आखिरी के 2 ओवर्स में 20-25 रन दे रहे थे सीएसके को, जो मैच डिफाइनिंग मोमेंट हो रहा था पूरे सीएसके के लिए, एंड वो मैचेस जिता रहे थे सीएसके को। तो आई थिंक उन्हें खेलना चाहिए। खैर वैसे अगर वो बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जब वो आए उस मैच में, जब ऋषभ पंत ने अच्छी बैटिंग की, वहां पर उन्होंने फिनिश नहीं करा अच्छे से मैच। चाहे आप वो लखनऊ सुपर जायंट्स वाला मैच ले लो, इस बार आईपीएल में लिटरली मुझे एमएस धोनी की फिनिशिंग स्किल्स खराब लगी। इससे बेटर मैंने पहले इनको फिनिश करते हुए मैचेस देख रखे हैं। मुंबई वाला मैच में मानता हूं, चलो ठीक है, आप एक मैच, अब आप अगर 14 मैच खेल रहे हो ना, मुझे 14 मैच खेलाओ, मैं भी एक मैच में 20-25 रन मार दूं। अगर एमएस धोनी 14 मैचेस में 5-6 मैचेस में ही परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज अ बिग थिंग। बट उस 5-6 मैचेस के चक्कर में सीएसके क्या प्लेऑफ्स में पहुंच रही है? आफ्टर सो लॉन्ग सीएसके प्लेऑफ्स में नहीं पहुंची, क्योंकि इट इज अ फैक्ट। अब आप कुछ भी कह लो, एमएस धोनी हैज बिकम अ लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। मैं ये मानने को तैयार हूं कि इनसे बेटर कीपर आपको अभी भी नहीं मिलेगा, बट इन टर्म्स ऑफ बैटिंग ये थोड़ा सा आप लायबिलिटी प्रूव हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आखिरी लिटरली आखिरी के 12-13 बॉल बचे होते हैं, या 10 बॉल बचे होते हैं, 9 बॉल बचे होते हैं, तब आके एमएस धोनी बैटिंग पे आते हैं। उससे पहले जडेजा जा रहे होते हैं, चाहे एक बार तो शार्दुल ठाकुर को भी भेज दिया था ऊपर कि भाई ठीक है आप चले जाओ। एमएस धोनी खुद इतने ज्यादा नीचे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आपको एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी नहीं खिला रहे हैं। He is just there for the sake of playing the game। आप नंबर 8 पे, नंबर 9 पे कीपर को खेलते हुए नहीं देखते हो, आज की डेट में तो कतई नहीं देखते हो। तो मुझे नहीं लगता कि एमएस धोनी का सीजन, आईपीएल का नया सीजन खेलना बनता है, क्योंकि भाई सीएसके विल हैव मोर बेटर प्लेयर्स टू प्ले अपार्ट फ्रॉम एमएस धोनी। और इनफैक्ट अब तो ये भी खबर आ रही है कि ऋषभ पंत आ रहे हैं सीएसके में, तो यू हैव अ प्रॉपर विकेट कीपिंग बैटर। देन विकेट कीपिंग बैटर तो एक प्रॉपर डेविन कॉनवे पहले से है। डेविन कॉनवे पहले से, तो किसी और का नाम आना तो मेरे को नहीं लगता कि जायज होगा। और दूसरी बात, मेरे को लगता है ही इज देयर टू नर्चर ऋतुराज गायकवाड़।
His on-field presence is making Rituraj Gaikwad captain more better for CSK. I think he is there for that. शायद मैनेजमेंट से उनकी ऐसी बात हुई है कि आप टीम में रहिए, आप वैसे भी नीचे खेलने आते हैं, आप और बाकी लोगों को मौका भी मिल रहा है ऊपर जाने के लिए, इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी आ गया है, लॉन्जिटिविटी भी आपके बढ़ेगी, एंड आपको फैंस भी देखना चाहते हैं, एंड यू नो योर बॉडी वेल, आप कहां अपने आपको फिट कर सकते हैं टीम में, आप देखें, एंड आई थिंक ही इज डूइंग दैट, एंड ही इज नर्चरिंग ऋतुराज गायकवाड फॉर another 10 years. See, I will say कि भाई you either die a hero or you live long enough to see yourself become a villain. He is a hero. And do you think that he will become a villain? He has done so much for the country and for the franchise. I agree, but अगर आपकी परफॉर्मेंस पे टोल हो रहा है, अगर आप पर्सनली इंडिविजुअली आप ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, देन इट डजंट मैटर फॉर द टीम एज मच. और वो हमने इस सीजन में देखा कि इस 2024 वाले सीजन में सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ्स के लिए. एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा ब्लेम एमएस धोनी पर जाता है, नो, बट द पॉइंट इज कि अगर वहां पर एमएस धोनी की जगह कोई और होते तो वो ऊपर आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे, वो एक अच्छी पारी खेल सकते थे. somehow एमएस धोनी इज नाउ फेलिंग टू कंट्रीब्यूट एज अ बैटर. ठीक है, अगर आप उनको सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खिलाना चाहते हो, देन गो फॉर इट. इंपैक्ट प्लेयर में उनको बैटिंग के टाइम पे सब्स्टिट्यूट करके दूसरे प्लेयर को लेके आ जाओ, एज अ विकेट कीपर सिर्फ खिलवाओ. लेकिन फिर वही हो जाता है कि फैंस को उनकी बैटिंग देखनी है और उसके लिए वो आ जाते हैं खेलने के लिए. 2-3 बॉल ही आते हैं बट आते हैं. एंड वी सी कि किस तरह से सीएसके के बाकी प्लेयर्स उससे डिमोटिवेट होते हैं. एंड यू हैव आल्सो सीन कि रविंद्र जडेजा ने साफ साफ कहा है ये चीज कि भाई ऐसा मतलब लोग मेरे आउट होने पे तालियां बजा रहे होते हैं. तो ये तो भाई गलत बात है ना, किसी दूसरा प्लेयर को आप डिमोटिवेट कर रहे हो. नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो डिमोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो अपने बॉडी को देखते हुए इसलिए नीचे आ रहे थे. एंड जहां तक जडेजा की बात आपने कही, ही सरकास्टिकली सेड इट. He sarcastically said it कि फैंस को धोनी को देखना है. धोनी उन्होंने एक और वाक्य भी कहा था कि जब एक बार उन्होंने जडेजा को बोला था कि आप जाए बाहर, एंड फिर वो वापस आ गए, फिर धोनी गए थे अंदर. एक इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने कहा था कि टू सरप्राइज हिज फैंस. एंड मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि धोनी इज डिमोटिवेटिंग अदर प्लेयर्स. ही इज ट्राइंग टू पुश देम आगे, कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे खड़ा हूं, कुछ भी दिक्कत होगा मैं पीछे खड़ा हूं. अगर तुम पीछे से फेल भी हो जाते हो, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि अगर मैं आगे जाके फेल भी होता तो पीछे धोनी है. बट द पॉइंट इज कि जब आप अब देखो, मैंने आपको ये भी बताया कि उनकी बॉडी पर टोल हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको पूरे 2024 सीजन में स्ट्रगल करते हुए देखा, विथ हिज फिटनेस, विथ हिज रनिंग, विथ हिज बॉडी एंड एवरीथिंग. तो आई डेफिनेटली फील कि एमएस धोनी अपनी बॉडी को अपने लेवल से बहुत ज्यादा पुशअप कर रहे हैं. अब ठीक है भाई, लोग कहते हैं कि उनको अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा पता है एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज कि जब आपकी बॉडी इतना टोल लेने लगती है तो इट अफेक्ट्स यू एट सम लेवल. और आप देखो, एमएस धोनी आईपीएल छोड़ के कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो समहाउ हिज ओनली क्रिकेटिंग प्रैक्टिस इज फॉर आईपीएल. उनके वो ना कोई दूसरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ना कोई लेजेंड्स लीग खेलते हैं. वो लेजेंड्स लीग तो खेल भी नहीं सकते, कोई डोमेस्टिक छोटी मोटी ट्रॉफी भी नहीं खेलते वो. तो सिर्फ आईपीएल के लिए एमएस धोनी क्रिकेट का बैट उठा रहे हैं आजकल. एंड दैट इज समथिंग जो मुझे लगता है सीएसके को कैसे हैम्पर करता है, मैं बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको आगे का डेवलपमेंट सोचना होगा. जो चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ एमएस धोनी पर बेस्ड है अभी, मैं मानता हूं वो ऋतुराज गायकवाड़ को डेवलप कर रहे हैं, बट कितने साल? एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जब एमएस धोनी सीएसके से प्रॉपर्ली जाएंगे, ही विल रिटायर एंड एवरीथिंग, आप देखना वो टीम पे बहुत बड़ा टोल होगा, क्योंकि उस टीम को आदत ही नहीं है. उस टीम को आदत नहीं है एमएस धोनी के बिना खेलने की. इंडियन टीम एमएस धोनी के बाद जल्दी रिकवर पता है क्यों कर गई? क्योंकि एमएस धोनी ने पहले से ही आदत बना दिया था. टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया, फिर T20 ओडीआई खेलते रहे. T20 ओडीआई से 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने लिमिटेड ओवर्स भी छोड़ दिया. तो टीम इंडिया वहां से रिकवर करके, और उसमें भी टाइम लगा. आप देखो, एमएस धोनी के इंडियन टीम से रिटायर होने के बाद जो नेक्स्ट आईसीसी ट्रॉफी थी, उसमें हम पाकिस्तान से हार गए, हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए. वो T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो था, हम टेस्ट चैंपियनशिप हार गए. तो दैट विल टेक अ टोल. तो इट इज बेटर कि आप एक ऐसे स्टेज पर एग्जिट करो जहां पर देयर विल बी नो क्वेश्चंस रेज्ड ऑन यू. अभी कोई क्वेश्चन उठा नहीं रहा है, आगे उठा सकता है, बिकॉज वो जनरेशन भी धीरे धीरे क्रिकेट देखना छोड़ रही है जो धोनी के जनरेशन की थी. अब करंट जनरेशन को ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ओके, एमएस धोनी वाज सच ए लेजेंड एंड एवरीथिंग. ऐसे हमने सचिन तेंदुलकर के साथ भी होते हुए देखा है, व्हेन आईपीएल में मुंबई इंडियंस वाज लूजिंग एवरी गेम 2008 के टाइम पे या 2009 के टाइम पे, जब सचिन T20 क्रिकेट के लिए नहीं बने थे.
मेरे को नहीं लगता कि सीएसके स्ट्रगल करेगी धोनी के जाने के बाद, क्योंकि धोनी विल बी देयर एट द बैक एंड, वो सब कुछ संभालेंगे पीछे से भी। वो तो 2021 में भी धोनी मेंटर बन के गए थे टीम इंडिया के। वो इंटरनेशनल टीम अलग होती है, कंडीशंस अलग होते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सीएसके के साथ ऐसा नहीं हो सकता है? इंटरनेशनल में भी धोनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ऑन फील्ड पे, तो फिर बैकएंड पे क्या हो गया? ये भी एक पॉइंट है, तो फिर सोचने वाला पॉइंट है ये। तो हो सकता है सीएसके के साथ भी वो बैकएंड में उतना अच्छा नहीं कर पाए, जैसा T20 वर्ल्ड कप में उनको मेंटर बना के भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम का खराब परफॉर्मेंस हुआ। हो सकता है सीएसके के साथ भी ऐसा हो। एंड फॉर ऑल द गुड रीजंस मैं इसीलिए चाहता हूं कि MS धोनी शुड टेक रिटायरमेंट, बिकॉज आई वांट टू सी हिम इन सम अदर रोल, इन कोचिंग रोल्स और इन कमेंट्री रोल्स, लाइक एज एन एक्सपर्ट, बिकॉज उनकी गेम रीडिंग बहुत अच्छी है। और करेंटली आप अगर देखोगे ना तो उनकी प्लेइंग से बेटर उनकी रीडिंग है। तो इफ ही कैन कंट्रीब्यूट एज अ कोच फॉर अ टीम, तो मैं तो उनको अगला हेड कोच देख रहा हूं यार इंडियन टीम का। गौतम गंभीर जाए तो मैं तो चाहता हूं MS धोनी अंदर आए। जैसा आपने एक बात कहा था कि MS धोनी इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इंडिविजुअली, आपने कहा था कि MS धोनी इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट नहीं करे। आई डोंट थिंक इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट नहीं करे, एज अ लीडर ही इज कंट्रीब्यूटिंग। वो टीम बना रहे हैं, वहां टीम में खड़े होकर टीम चला रहे हैं। ऋतुराज, आप देखते होंगे ऋतुराज गायकवाड़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले धोनी के पास जाता है कि मैं ये लूं या ना लूं। धोनी फिर उसमें भी टिप्पणी करते थे। ही इज नर्चरिंग हिम एंड आई थिंक यहाँ पे बात 2025 की हो रही है, एक साल और उन्हें खेलना चाहिए। उसके बाद I'll come to all the points that you are saying. I'll tell you one thing. विराट कोहली को भी MS धोनी ने नर्चर किया था एज कैप्टन। किया था। MS धोनी के रिटायर होने के बाद विराट कोहली डिडंट स्टैंड इवन 2 years एज कैप्टन। तो आप ये सोचो, इट्स जस्ट लाइक स्पॉइलिंग अ चाइल्ड, स्पून फीडिंग समवन। रोहित शर्मा अभी तक सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं कैप्टनसी में? क्योंकि उन्होंने सारे डिसीजन मुंबई इंडियंस में भी खुद से लिए और यहां पर भी वो खुद से ले रहे हैं। उनके पास MS धोनी नहीं होते हैं बैक ऑफ द स्टंप्स एक रिव्यू को पूछने के लिए कि हाँ भाई रिव्यू क्या है, क्या करना है। ही हैज हिमसेल्फ ओनली। मुंबई इंडियंस में उनके अलावा कोई डिसीजन नहीं ले रहा होता था। आपने विराट कोहली का जिक्र किया, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट में क्या किया इंडिया का आपको पता ही है। टेस्ट धोनी ने छोड़ा, विराट कोहली आके लेके गए थे। तो जब लिमिटेड ओवर्स में भी सी दैट्स द थिंग। विराट कोहली ने विराट कोहली जब टेस्ट टीम के कैप्टन बने, MS धोनी ने फॉर्मेट छोड़ दिया था। He left him alone to conquer, to develop himself as a captain. But he nurtured him इससे पहले। But जाने से पहले how he nurtured him? विराट कोहली का टेस्ट करियर आप देखो कब स्टार्ट हुआ है? 2000 के शायद 11-12 में चालू हुआ। 2011-12 में, 14 में तो आपने उनको कैप्टनसी दी। 2 साल मे बी ही न्यू इट कि मेरे पास अब उतना समय नहीं बचा है, इसीलिए मैं even if you talk about nurturing विराट कोहली, जब विराट कोहली का टेस्ट करियर स्टार्ट हुआ था, वाइस कैप्टन वाज नॉट विराट कोहली। विराट कोहली ने आई गेस टेस्ट में एक सीरीज में वाइस कैप्टनसी की थी, दैट वाज द वेस्ट इंडीज सीरीज, जहां पर रोहित शर्मा का डेब्यू हुआ था। उसी सीरीज में विराट कोहली वाज द वाइस कैप्टन। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया गए हम लोग, तो वहां पर तो धोनी ने बीच में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और तब से फिर विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे हैं। और शुरुआत में विराट कोहली ने भी काफी स्ट्रगल किया, ऑस्ट्रेलिया में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। देन व्हेन ही केम टू इंग्लैंड में एक मैच जीते, बाकी सारे हार गए। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने किसी को सिखाया वो तुरंत ही जीतना चालू कर देंगे। ही शोड द इंटेंट, वो टीम को आगे लेके गए थे। तो वो इसीलिए लेके गए ना क्योंकि आपने उनको बहुत जल्दी वो मौका दिया। आपने 2 साल आप उनको नर्चर किया, ठीक है। 1 साल आपने यहाँ ऋतुराज गायकवाड़ को नर्चर किया, और ऋतुराज गायकवाड़ को नर्चर करने की मेरे हिसाब से जरूरत है भी नहीं। दैट गाय हैज वॉन एन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल एज कैप्टन। मेरे को लगता है जरूरत है, क्योंकि जडेजा जब नहीं कर पाए, वो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर थे, वो जब जडेजा नहीं कर पाए। सर जडेजा वाज नॉट अ कैप्टन मटेरियल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एशियन गेम्स की जो जीत है वो कहीं से भी कम है, कहीं से भी कम है, बट आप देखिए वहां पे प्लेयर्स टीम कौन से खेल रहे थे। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि वो पीछे हैं। सर वहां पे पाकिस्तान की बेस्ट टीम गई हुई थी, वहां पे अफगानिस्तान की बेस्ट टीम गई हुई थी, अफगानिस्तान की बेस्ट टीम गई हुई थी। मोहम्मद शहजाद थे वहां पर ओपनिंग में। बट वी ऑल नो कि इंडिया वैसे भी ऊपर है अफगानिस्तान। आप सोचो इंडिया की इनफैक्ट C या D टीम में कहूंगा, वहां पर कौन कौन से प्लेयर थे, जिन आधे प्लेयर्स का तो डेब्यू भी नहीं हुआ था। ये बात हो गए और वहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने गोल्ड मेडल जिताया, टीम को लीड किया था, मैच वहां पर जिताया था टीम इंडिया को। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि MS धोनी जस्ट बिकॉज वो एक प्लेयर को अगर ज्यादा ही ये करने लगेंगे ना कि हाँ भाई मैं इसको नर्चर करता रहूंगा। विराट ने जब ODI और T20 कैप्टनसी संभाली, MS धोनी वाज ऑन द बैक एंड, वो फिर भी टीम में मौजूद थे। 2019 वर्ल्ड कप के बाद MS धोनी ने रिटायरमेंट लिया एंड देन जस्ट आफ्टर दैट विराट कोहली की कैप्टनसी चली गई, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में बहुत खराब प्रदर्शन, T20 वर्ल्ड कप में बहुत खराब प्रदर्शन। तो आप अब भी ये मानते हैं कि फाइनल परफॉर्मेंसेस ही इज द बेस्ट थिंग?
जो उससे पहले इतने मैचेस में उन्होंने किया टीम इंडिया के लिए, इंटेंट दिखाया, ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया टीम जीत के आई, तो आप उससे अच्छा कैप्टनसी नहीं मानते हैं क्या? ऑस्ट्रेलिया में इंडिया बस ऑस्ट्रेलिया में ही तो जाकर जीत के आई। आप देखो इंग्लैंड भी जाके हरा गई, साउथ अफ्रीका में हमने साउथ अफ्रीका इज द वन थिंग। इंग्लैंड में हम जीते नहीं, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ हुई है फर्स्ट ऑफ ऑल। हराया कम से कम हमने वहां जाके, जो पहले इंडियन टीम नहीं कर पा रही थी। इंग्लैंड तो स्टेप रखा इंडियन टीम ने आगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा ने तो साउथ अफ्रीका में सीरीज ड्रॉ करवा दी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हमने जो जीती 2020 वाली, दैट वाज रहानेस कैप्टनसी, क्योंकि एक मैच के बाद विराट कोहली चले गए थे, ये बात। तो यू कांट से कि एमएस धोनी की नर्चरिंग की वजह से विराट कोहली टेस्ट में सक्सीड हुए, बिकॉज एमएस धोनी ने विराट कोहली को टेस्ट में नर्चर ज्यादा किया नहीं। 2014 में सीधा उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया। विराट कोहली डिडंट इवन न्यू कि भाई मेरे पास इतनी बड़ी गोली आ रही है मेरे पास, कि सीधा मेरे को टेस्ट टीम लीड करने मिल जाएगा। व्हाट अबाउट लिमिटेड ओवर्स? लिमिटेड ओवर्स में आप देखो, लिमिटेड ओवर्स में कोहली ने खराब कप्तानी नहीं की। तो लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने तब तक ही, उन्होंने जैसे ही एमएस धोनी चले गए उसके बाद तो थे ही नहीं ना। तो इट वाज लाइक कि एमएस धोनी वाज ऑलवेज देयर। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी था जब उनका पहला फुल लेग एज अ कैप्टन था कोहली के, एंड इंडिया वेंट टू द फाइनल्स। आई एग्री, बट वहां पर एमएस धोनी थे ना बैक एंड पे। आप कह रहे हो ना कि एमएस धोनी का काम है लीडर्स को नर्चर करना। एमएस धोनी ने विराट कोहली को इतना नर्चर किया कि एमएस धोनी के जाने के तुरंत बाद विराट कोहली को कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई। What is this kind of nurturing? अब कैप्टनसी छोड़नी पड़ गई, क्या हुआ बैक एंड में बीसीसीआई का, वो आपको पूरा मैटर पता ही है। अभी तक वो डिस्क्लोज नहीं हुआ पूरा मैटर क्या था वो। But somehow the results were not coming for Indian team under his captaincy in ICC tournaments. विराट कोहली से रोहित शर्मा पे स्विच हुआ, we got results, we have results, and that is because रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी टेन्योर जितनी भी रखी है, that has been alone. उनके पास एमएस धोनी नहीं होते थे बैक एंड पे, या फिर उनके पीछे उनको लीड करने के लिए। खैर हम लोग ये आर्ग्यू भी नहीं कर सकते हैं कि जो भी हमारे इंडियन प्लेयर्स ने किया सबके पीछे धोनी का ही हाथ है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। एंड सीएसके के लिए जो ये हमारी कॉन्वर्सेशन अगले साल के लिए हो रही थी, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक और साल अगर वो खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को नर्चर करते हैं, तो आई थिंक सीएसके 10 साल के लिए रेडी हो जाएगी। तो आई वांट हिम टू प्ले द नेक्स्ट ईयर, ओनली नेक्स्ट ईयर। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें नेक्स्ट ईयर भी खेलना चाहिए। ही इज अ हीरो राइट नाउ फॉर सीएसके, एंड आई वॉन्ट एज सुन एज पॉसिबल कि सीएसके टीम अपने आप को बिना धोनी के इमेजिन कर पाए, बिना धोनी के अपने आप को नर्चर कर पाए। बिकॉज वरना फिर वही होगा कि सीएसके धोनी के साथ टॉप पे, सीएसके धोनी के बिना बॉटम पे, वही होगा। एंड देन द फैंस विल बी लाइक कि भाई धोनी के साथ सीएसके ऐसी थी, धोनी के बाद ऐसी हो गई, एंड एवरीथिंग, बिकॉज सीएसके हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इवन विदाउट धोनी। तो मेरा तो ये मानना है, अब आपका क्या मानना है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।